सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सही है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन क्या है? सर्कुलर फ्लो मॉडल डेमोन्स्ट्रेट हाउ मनी मूव्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर, एंड बैक अगेन इन एन एंडलेस लूप। ये एक लूप बन जाता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब कि ये एक लूप है, चलता रहता है चलता रहता है, और उसमें कुछ चीजें आती हैं और कुछ चीजें वक्त के साथ वो निकल जाती हैं। इन एन इकोनॉमी मनी मूव्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू वर्कर एज अ वेजेस, प्रोड्यूसर से वर्कर के पास एज एन वेजेस मनी ट्रांसफर होती है, एंड देन बैक फ्रॉम वर्कर्स टू प्रोड्यूसर्स एज एन स्पेंडिंग्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। द मॉडल कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स होता है जब आप डायग्राम बनाते हो, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होती कहाँ से कहाँ जा रहा है और कहाँ से कौन सी चीज मूव हो रही है। इंक्लूडेड टू द एडिशन ऑफ मनी सप्लाई लाइक एक्सपोर्ट्स, लीकेजेस फ्रॉम द मनी सप्लाई एंड लाइक इंपोर्ट्स, ये सारी चीजें हम देखेंगे। व्हेन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर टॉलरेटेड, द रिजल्ट्स in a is a national gross domestic product, GDP, or the national income. सही है। Analyzing the circular flow model and its current impact on GDP can help government and central banks adjust monetary and fiscal policy to improve economy. हम इन चीजों को स्टडी करेंगे, बट सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हो ना, उसके लिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर वो आपको नहीं पता तो मसला हो सकता है। इसमें चार सेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? फोर सेक्टर्स होते हैं। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर। सही है। हाउस होल्ड सेक्टर में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल कंजम्पशन एक्टिविटीज, ऑल कंजम्पशन एक्टिविटीज। मतलब एक गिवन टाइम पीरियड में इकोनॉमी में जितनी भी कंजम्पशन हो रही है, चाहे चाय पी रहे हो, पानी पी रहे हो, या कोई फैक्ट्री खरीद रहे हो, या घर खरीद लो अपने लिए, वो सारी कंजम्पशन की एक्टिविटी होती है। और जो भी कंजम्पशन एक्टिविटी होती है, चाहे वो इन्वेस्टर करे चाहे प्रोड्यूसर करे, जाहिर है एक तरफ से मैं इन्वेस्टर भी हूँ, एक तरफ से मैं कंज्यूमर भी हूँ। एक इकोनॉमी में डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट सेक्टर्स में काम करता हूँ। बट जब भी मैं कोई इकोनॉमी में स्पेंडिंग करूंगा तो वो हाउस होल्ड सेक्टर की ही मानी जाएगी। अब वही चीज दूसरा आता है बिजनेस सेक्टर। दूसरा आता है बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर वो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं प्रोडक्शन रिलेटेड। अब जैसे मैंने कहा ना कि मैं कंजम्पशन भी करता हूँ, बट मेरे पास पैसे पड़े, मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ, मैं फैक्ट्री भी लगाता हूँ। तो बस आपको कीवर्ड क्या पकड़ना है? ऑल कंजम्पशन एक्टिविटीज, ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज। जो भी जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है तो वो बिजनेस सेक्टर में आएगी। सही है। मैंने अपने दोस्त को एक शॉप खोल के दी अपने घर के करीब में, एक फ्राइज की स्टॉल। अब मैं क्या कर रहा हूँ? प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो मैं बिजनेस सेक्टर में वो जो मेरी स्पेंडिंग होगी या वो जो मेरी ट्रांजैक्शन होगी ना, वो बिजनेस सेक्टर में रिकॉर्ड होगी। और वाइल जब मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, मैं मैकडोनल्ड्स खाता हूँ, KFC जाता हूँ, मैं डिफरेंट कंजम्पशन एक्टिविटीज करता हूँ, तो वो क्या होगा? मेरा कंजम्पशन एक्टिविटीज का पार्ट होगा। सही है। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है। ये होती है टू सेक्टर इकोनॉमी। सही है। अब तीसरा सेक्टर कौन सा होता है? गवर्नमेंट। कौन सा होता है? गवर्नमेंट। इट एम्स इट एम्स फॉर सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट का मकसद क्या है? कि मैं जिस भी इकॉनमी होऊंगा तो लोगों का भला करूंगी, लोग उनका फायदा दूंगी। अगर कोई खाना खा नहीं सकता तो मैं उसको खिलाऊंगी, अगर कोई एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता तो मैं उसको एजुकेशन दूंगा, या अगर किसी की तबीयत खराब है, उसके पास पैसे नहीं है, तो मैं उसको फ्री हेल्थ केयर दूंगा। तो गवर्नमेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर एम्स फॉर सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। सही है। तो जब गवर्नमेंट का एम तो क्लियर होगा कि भाई उसका एम है सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, अब मेरा एम है वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना, तो भाई वो वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या चाहिए? मुझे पैसे चाहिए। तो गवर्नमेंट वो पैसे लेगा हमसे इन द फॉर्म ऑफ
इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा, रेवेन्यू से ही एक्सपेंडिचर करेगा ना, तो उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जितनी भी चीजें होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स, उन सब पे जो पैसे लगते हैं उसको हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। सही है। अब फोर्थ सेक्टर हमारे पास कौन सा आता है? फोर्थ सेक्टर हमारे पास आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारी इकॉनमी इंपोर्ट भी कर सकती है और एक्सपोर्ट भी कर सकती है। तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग ऑफ गुड्स ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ कंट्री बाय अ कंट्री इन ए इंटरनेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट। सही है। अब हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एक आता है ओपन इकॉनमी और एक होता है क्लोज इकॉनमी। एक होता है ओपन इकॉनमी। ओपन इकॉनमी में क्या होता है, आपके पास हाउस होल्ड होता है, प्लस बिजनेस होता है, प्लस गवर्नमेंट आ जाती है, प्लस इंटरनेशनल ट्रेड आ जाती है, इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये फोर सेक्टर, टिपिकल जो फोर सेक्टर इकॉनमी होती है, इसमें ये चार सेक्टर्स होते हैं। तो ये क्या होता है, ओपन इकॉनमी होता है। सही है। अब क्लोज्ड इकॉनमी क्या होती है? क्लोज्ड इकॉनमी क्लोज्ड इकॉनमी क्लोज्ड इकॉनमी होती है ओपन इकॉनमी ओपन इकॉनमी माइनस इंटरनेशनल ट्रेड। अगर एक इकॉनमी से इंटरनेशनल ट्रेड हटा दो तो वो इकॉनमी क्लोज हो जाती है। वो जितनी भी ट्रेड्स करती है वो विद इन द बॉर्डर्स करती है, अक्रॉस द बॉर्डर नहीं करती। और इसको सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाउस होल्ड प्लस बिजनेस प्लस गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। सही है। अब जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है ना, गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो होती है ना, वो ड्यूरिंग द ईयर होती है, ड्यूरिंग द ईयर होती है। सही है। एक बात ये हो गई। और ये जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है ना, वो प्लान्ड स्पेंडिंग होती है। क्या होती है? प्लान्ड स्पेंडिंग होती है। जैसे कि पाकिस्तान में हर साल जून में बजट आता है कि भाई इस साल पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है स्पोर्ट्स में है, या मतलब हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे इतना इतना अमाउंट स्पेंड करेगी। तो इसकी जो होती है ना प्लानिंग प्लानिंग एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर होती है, स्टार्ट ऑफ द ईयर होती है। एंड मेजर जो होता है ना, एट द एंड होता है। या जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है वो आपको साल के आखिर में पता चलता है। हो सकता है कोई अनसर्टेनिटीज हो जाए, कोविड आ जाए, कोई सैलाब आ जाए, आपको फंड्स ज्यादा चाहिए हो, तो वो चीजें तब होती हैं। तो जब स्पेंडिंग ग्रेटर होती है तो डेफिसिट होता है, और स्पेंडिंग कम होती है सरप्लस होता है। तो बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस इस चीज को कहते हैं, और आगे हम चीजें पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पूरा एक मैकेनिज्म समझ लेते हैं। पहले हमारे पास आता है हाउस होल्ड सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है बिजनेस बिजनेस सेक्टर। अब ये बिजनेस सेक्टर है, इनके बीच में ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर से उठा डायरेक्ट बिजनेस चला गया, बिजनेस से डायरेक्ट घर चला गया।
मुझे कुछ कंजम्पशन करनी होती है, कुछ प्रोडक्शन करनी होती है, वो कैसे होती है? वो होती है विद द हेल्प ऑफ टू मार्केट्स। एक होती है फैक्टर मार्केट, फैक्टर मार्केट, एंड दूसरा होती है गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट। लेट्स अज्यूम कि आज सुबह में उठता हूँ नींद से और मेरे पास मेरा जो बैंक बैलेंस है वो बिल्कुल जीरो है। मेरा बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो है। अब मुझे भूख भी लग रही है, मुझे कपड़े भी चाहिए, मुझे डिफरेंट चीजें करनी है, तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। अब मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं एनालाइज करूंगा मेरे पास है क्या। मैं बोलूंगा यार मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं चला जाऊंगा फैक्टर मार्केट। मैं चला जाऊंगा फैक्टर मार्केट। लेट्स अज्यूम कि आज सुबह मैं नींद से उठा, सही है, उठा, मैंने अपनी सारी एक्टिविटीज वगैरह करी, तो मुझे कंजम्पशन भी करनी थी, भूख भी लगी थी, खाना भी खाना था, तो बहुत सारी चीजें करती, बट मेरे पास जीरो बैंक बैलेंस था, जीरो कैश इन माय वॉलेट था। तो मैंने कहा यार ये मैं इतनी कंजम्पशन रिलेटेड एक्टिविटीज या अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेजर कैसे करूंगा या मेंटेन कैसे करूंगा। मैंने कहा यार मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूँ। इकोनॉमिक्स पढ़ाना क्या है, मेरी स्किल है। मैं क्या करता हूँ, इस स्किल को ये करता हूँ कि किसी को मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा देता हूँ और रिटर्न में उससे पैसे चार्ज कर लेता हूँ। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, जब उसको अपनी स्किल्स, उसके पास जो स्किल्स होती है वो उसको सेल करता है फैक्टर मार्केट में। फैक्टर मार्केट में जाता है, वो अपनी स्किल्स सेल करता है। तो जो बिजनेस सेक्टर होता है उसको प्रोडक्शन करनी होती है, तो वो क्या करता है, उसकी स्किल्स को परचेज कर लेता है। क्या करता है, उसकी स्किल्स को परचेज कर लेता है। जब वो स्किल्स उसकी परचेज करता है तो जाहिर है उसको सैलरीज, सैलरीज एंड वेजेस देगा। और जब ये परचेज कर रहा है या जो अपनी स्किल सप्लाई कर रहा है, वो क्या कर रहा होगा, एफओपीज। मतलब फैक्टर मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ, एक मार्केट की डेफिनेशन तो आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी कि द इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर। जहां भी बायर और सेलर मिल जाएं वो आपकी मार्केट होती है, चाहे वो दराज पे हो, चाहे वो अली बाबा पे हो, चाहे आपके घर के पास कोई मार्केट हो। मार्केट की डेफिनेशन वहां तक क्लियर हो जाती है कि जहाँ बायर और सेलर मीट कर जाएं वो मार्केट है। अब ये कौन सी मार्केट है, फैक्टर मार्केट है। फैक्टर मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बाय एंड सेल किया जाता है। तो हाउस होल्ड ने अपने फैक्टर्स एफओपीज को सेल किया और बिजनेस सेक्टर ने उसको परचेज किया। इन रिटर्न, इन रिटर्न उन्होंने एक दूसरे को सेटिस्फाई कर लिया। मुझे पैसे चाहिए थे, उसने मुझे पैसे दे दी, उसको स्किल चाहिए थी, मैंने उसको स्किल दे दी। सही, इसको हम शॉर्ट फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सही है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एफओपीज। एफओपीज कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। एंटरप्राइज, ये चार एफओपीज होते हैं या ये रिसोर्सेज होते हैं जिससे प्रोडक्शन को पॉसिबल किया जा सकता है। सही है। सब जाहिर है बिजनेस सेक्टर ने गुड्स बना लिए, अब अपने फैक्ट्री में सजा के तो नहीं रखेगा। जाहिर है उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, गुड्स बनाए हैं, एक्सपेंसेस को बेयर किया है, सैलरीज दी हैं। तो अब क्या करेगा, वो गुड्स को लेके जाएगा गुड्स मार्केट में। कहाँ लेके जाएगा, गुड्स मार्केट में। जाहिर है वो बना के घर में थोड़ी रखेगा, वो बेचेगा मार्केट में। वो क्या करेगा, सेल करेगा। क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेगा। अब जो मैंने इनकम कमाई थी ना, जो मेरा ख्वाब था, मेरी ख्वाहिश थी कि यार मुझे खाना खाना है, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, तो वो हाउस होल्ड के पास जब पैसे मिल गए ना उसको, जब उसको पैसे मिल गए, पैसे किसने दिए, फैक्टर मार्केट ने, यानी बिजनेस सेक्टर ने दिए। अब ये क्या करेगा, स्पेंड करेगा, अब ये सेल करेगा, ठीक है, और ये कंजम्पशन करेगा। मतलब स्पेंडिंग का मतलब क्या है, कि मैं कंजम्पशन कर रहा हूँ। तो जब वो सेल करेगा तो उसको रेवेन्यू मिलेगा, या रेवेन्यू कह लो, या रिटर्न, रिटर्न फॉर रिस्क मिलेगा। जो उसने रिस्क लिया था बिजनेस को सेटअप करने का या प्रोडक्शन को बनाने का, तो उसका इसको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है। अब यहां तक हम ये समझ गए कि हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन करता है। क्या करता है, कंजम्पशन करता है। और ऊपर हम देख देख चुके हैं
कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑल कंजम्पशन रिलेटेड एक्टिविटीज या कंजम्पशन एक्टिविटीज, और बिजनेस सेक्टर क्या करता है, ऑल प्रोडक्शन और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, प्रोडक्शन। सही है। तो यहां तक बात क्लियर है, सही है। दो सेक्टर्स हैं और ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ट्रेड करते हैं, एक दूसरे को अमाउंट्स ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू मार्केट्स, फैक्टर मार्केट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट, और ये टू सेक्टर इकोनॉमी है, सही है। चलो यहां तक बात हो गई। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इस इंटरेक्शन बिटवीन हाउस होल्ड एंड बिजनेस सेक्टर को हम क्या कहते हैं? जब इंटरेक्शन बिटवीन हाउस होल्ड एंड बिजनेस सेक्टर होता है, इसको हम टिपिकली कहते हैं इनकम जनरेटिंग साइकिल ऑफ एन इकोनॉमी। अगर हाउस होल्ड नहीं है, सिर्फ बिजनेस सेक्टर है, क्या इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी? या अगर हाउस होल्ड है और बिजनेस सेक्टर नहीं है, क्या इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी? नहीं होगी। तो इट इंटरेक्शन बिटवीन द हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर with the help of factor and goods and services market is known as income generating cycle of an economy। सही है। इससे इनकम जनरेट होती है जब हमारी, ये टू सेक्टर इकोनॉमी है, और ये मॉडर्न वर्ल्ड में प्रेजेंट नहीं करती। ये सिर्फ आपको वहां मिलेगी जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होगा, या जो आपका टिपिकल गांव देहात होता है, जहाँ पे सिर्फ वडेरे होते हैं और दुकान वाले होते हैं, और गवर्नमेंट का कोई वहां पे अता पता भी नहीं होता। और ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ये अभी परसिस्ट नहीं करती। तो इसीलिए मॉडर्न इकोनॉमीज में हर जगह तुम्हें गवर्नमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी? गवर्नमेंट मिलेगी। अब गवर्नमेंट का एम भी डिसाइड कर लिया था। गवर्नमेंट हमसे टैक्स भी लेता है, और गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेता है और हमें टैक्स के बदले में हमें कुछ रिटर्न्स देता है, हमारे लिए कुछ डेवलपमेंटल काम करता है। तो ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी हो जाएगी। मैं यहाँ पे मतलब ज्यादा करना नहीं चाह रहा, बट कर लेता हूँ। बिजनेस सेक्टर से क्या करता है? टैक्स लेता है, टैक्सेस लेता है, और रिटर्न में गवर्नमेंट स्पेंडिंग करता है। और हाउस होल्ड सेक्टर से क्या करता है? उससे भी टैक्सेस लेता है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग करता है। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग सब्सिडीज देके कर सकता है, कंसेशन देके दे सकता है, और वो किसी भी फॉर्म में कंसेशन देके वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हम कह सकते हैं। यहाँ तक ये बात हो गई। अब फोर्थ सेक्टर जब आ जाता है, वो हमारा फोर्थ सेक्टर क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड। क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड। अभी तक हमारी इकोनॉमी क्लोज थी, अब हमारी इकोनॉमी क्या हो गई है? ओपन हो गई है। ओपन क्यों हो गई? कि हम ओपन टू द वर्ल्ड इकोनॉमीज हो गए, हम ग्लोबली ट्रेड कर सकते हैं। सही। ग्लोबली जब ट्रेड कर सकते हो, इसका मतलब क्या है? आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस भी कर सकता है, और मतलब ये इंपोर्ट्स भी करते हैं और स्लैश एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंज्यूमर या हाउस होल्ड सेक्टर भी कर सकते हैं। बट यहाँ से मैं वो एरो बनाना नहीं चाह रहा, वो बहुत गंदा लगेगा। बट ये बात मैंने बता दी है, ज़ाहिर है आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ कंफर्म होगी कि बिजनेस सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर बोथ कैन डू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। जैसे अभी मुझे कुछ गुची का बैग चाहिए, मैं दुबई से इंपोर्ट करवा सकता हूँ, या मुझे अपनी चीज़ कहीं जापान में सेंड करनी हो तो मैं भेज सकता हूँ। डिनोट करते हैं कंजम्पशन को, हम सी से डिनोट करते हैं, एंड इट इज द लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट component of an economy's demand, economy's demand। सही है। अभी इसको यहां तक रखते हैं, फिर आगे हम देखते हैं। अच्छा, अब मैंने दो टर्म्स लिखी है, लीकेजेस एंड विड्रॉल्स। अब ये मसला करेंगे क्या? देखो, जब मैं इनकम कमाता हूँ ना, या तो मैं स्पेंड करता हूँ या तो सेव करता हूँ। जब इनकम को स्पेंड करता हूँ तो इनकम जनरेटिंग साइकिल में रोटेट करती रहती है, और एक नेवर एंडिंग लूप में चलती रहती है। जब मैं उसमें से पैसे कम कर देता हूँ ना, या शॉर्ट कर देता हूँ, या पैसे अलग निकाल के रख देता हूँ, मतलब उस अमाउंट से कम आउटपुट प्रोड्यूस होगा, वो पैसे आगे ट्रांसफर नहीं होंगे। या गवर्नमेंट अगर मुझसे टैक्स लेती है, तो मतलब मेरी इनकम का कुछ प्रोपोर्शन अपने पास रख रही है, अब मैं कम चीजें कंज्यूम कर पाऊंगा। ऐसा ही है।
अब इम्पोर्ट्स लीकेज क्यों है? क्योंकि जो मैंने लोकली पैसे कमाए हैं, लोकली जहां से पैसे अर्न किए, वो मुझे टेक्निकली वहीं पे स्पेंड करने चाहिए, लेकिन मैं अपने अर्नड इनकम किसी और कंट्री की इनकम बना रहा हूँ। तो ये लीकेज कहा जाता है इनकम जनरेटिंग साइकिल का। और इंजेक्शंस क्या होते हैं? ऐसा कोई भी अमाउंट, ऐसे कोई भी पैसे जो आपकी इनकम जनरेटिंग साइकिल में इंजेक्ट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो या नेट एक्सपोर्ट्स हो। और इसकी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, बट हम देखते हैं। इन्वेस्टमेंट बिजनेस सेक्टर करता है और वो एक इंजेक्शन होती है, या फॉरेन मार्केट से भी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी एक इंजेक्शन होता है, वो इनकम जनरेटिंग साइकिल के बाहर से पैसा आता है। और नेट एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन इंपोर्ट्स इज आवर इंजेक्शन। अगर इंपोर्ट्स ग्रेटर देन इंजेक्शन है तो वो ट्रेड डेफिसिट है। एनी अमाउंट ऑफ मनी फ्लोइंग इनसाइड द इनकम जनरेटिंग साइकिल इज नोन एज इंजेक्शन। जैसे मैं यहाँ पे वापस चला जाता हूँ, इनकम जनरेटिंग साइकिल हमारी क्या थी? इंटरेक्शन बिटवीन हाउस होल्ड एंड बिजनेस सेक्टर। इन चारों, इन दो सेक्टर्स और दो मार्केट्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, वो इनकम जनरेटिंग साइकिल है। तो इसमें बाहर बाहर से पैसा कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट को पैसे जा भी रहे हैं और पैसे आ भी रहे हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड से इंपोर्ट्स हो रही है, तो मतलब पैसे बाहर जा रहे हैं, और एक्सपोर्ट हो रही है तो पैसे अंदर आ रहे हैं। और दूसरी मार्केट होती है फाइनेंशियल मार्केट, तो उससे भी वो चीजें हो सकती है, इन्वेस्टमेंट उससे भी हो सकती है। वो क्या करते हैं बेसिकली? आपकी गुड्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सको, या हमसे हमारे फैक्टर्स को परचेज कर लेते हैं। मतलब पाकिस्तान के वर्कर सऊदीया में, दुबई में काम करते हैं, तो ये क्या हो रहा है? हमारे लेबर को हायर करते हैं। सही है। अगर हम उनको अपनी लेबर स्किल्स या सर्विसेज दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है, ये हमारी इकोनॉमिक साइकिल में एक इनफ्लो है। लेकिन हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज उनसे मंगवा रहे हैं, तो वो ये आउटफ्लो है। तो इंजेक्शन और विड्रॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। ठीक है। अब हमने फाइनेंशियल मार्केट वाला पार्ट नहीं किया, उसको भी हम कर लेते हैं। सही, ये लीकेज एंड विड्रॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट मैंने वहां पे लाइक फाइनेंशियल मार्केट का वो नहीं बनाया था डायग्राम, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वो बेसिकली वो बहुत मिक्स हो जाता है, तो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स शो की हुई है। सही है। फाइनेंशियल मार्केट्स मैंने यहाँ पे शो की हुई है। अब फाइनेंशियल मार्केट का दो काम होता है। जैसे हमारे पास बैंक्स हैं, क्रिप्टो मार्केट्स है, स्टॉक मार्केट है, ये सारा फाइनेंशियल मार्केट में आता है। फाइनेंशियल मार्केट में हम दो चीजें करते हैं, या तो पैसे सेव करते हैं या तो उनको पैसे देते हैं। मतलब या उनसे पैसे लेते हैं या तो हम पैसे उनके पास सेव करते हैं। जब पैसे सेव कर रहे होते हैं ना, हम उनके पास पैसे रखवा देते हैं कि भाई हमें इंटरेस्ट दे देना मंथली या ईयरली। जब इन्वेस्टमेंट हम उनसे ले रहे होते हैं ना, तो वो हमें बोलते हैं कि हाँ बेटा अब तुम पैसे देना हमें। तो इसके ये दो फंक्शन होते हैं, या तो हम सेव करते हैं या तो इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैंने टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ाते वक्त बताया था कि जब मैं इनकम कमाता हूँ ना, या तो मैं वापस वो इनकम जनरेटिंग साइकिल में पूरे के पूरे अमाउंट एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर करके वापस डाल दूंगा, या तो कुछ पैसा मैं सेव करूंगा। जब सेव करते हो तो कभी ना कभी वो फ्यूचर में जाके इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट तो होगी। ऐसा नहीं है ना कि मैं अपने बैग में अपने घर में 10 करोड़ पे ऐसे ही रख दूंगा। जाहिर है मनी शुड हेल्ड या स्टोर ऑफ वैल्यू, उसका जो फंक्शन है उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। तो फाइनेंशियल मार्केट से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आती है, और जो गवर्नमेंट साइड है वहां से हमारी फिस्कल पॉलिसी आती है, उसको हम आगे देखेंगे।